वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है सबके? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक हो। वीडियो की रिक्वेस्ट मुझे बहुत टाइम से आ रही थी कि मैं ये जल्दी से जल्दी पोस्ट करूं, जबकि मेरा प्लान अभी इसको पोस्ट करने का नहीं था, लेकिन मैंने कहा नहीं, ज़्यादा देर नहीं करते बिकॉज बहुत सारे लोगों को हेयर फॉल का बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है। तो मैं चाह रही थी कि मैं जल्द से जल्द इसको शेयर करूँ। मैं आप लोगों को दे रही हूँ 2 वीक्स चैलेंज। यस, आप लोगों ने 2 हफ्ते जो मैं आपको रेमेडी बताने वाली हूँ, आपने ये मस्ट करनी है और जैसे मैं बताऊँगी एग्जैक्टली वैसे ही करनी है। तो इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे विद इन 2 वीक्स अगर आपका हेयर फॉल ख़त्म नहीं भी हुआ तो आपका हेयर फॉल इतना कम हो जाएगा कि आप लोग हैरान हो जाओगे। और इंशाल्लाह 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 अगर आप इसको प्रॉपर करोगे तो अगर अल्लाह ने चाहा तो डेफिनेटली आप हैरान हैरान करने वाले जो रिजल्ट्स होते हैं आपको वो मैं आप लोगों को दिखाऊं मेरा हेयर फॉल जो आज से 3 महीने पहले शुरू हुआ था जब मैं पाकिस्तान में थी, और इतना सीरियस हेयर फॉल था कि आप लोग देख के परेशान हो जाओगे। तो पहले मैं आपको वो दिखाती हूँ। ज़रा आप लोग चेक करो, ये अभी मैंने अपने बालों में ब्रश किया है और मेरे हेयर फॉल चेक करो। ये जस्ट अभी वन साइड है जहाँ मैंने खड़े होके किया है, इसके अलावा इससे भी ज़्यादा था। मेरा हेयर फॉल लिटरली ऐसा था कि मैं अगर दिन में 2 बार भी ब्रश करूँगी, 3 बार करूँगी, 4 बार करूँगी, जितनी बार ब्रश करूँगी मेरे बाल उतने ही गिरते थे जितने फर्स्ट टाइम गिरते थे। मैं अगर यूँ भी अभी कर रही होती थी ना, ऐसे भी करती थी तो बाल मेरे हाथ में होते थे। मतलब मुझे इतना स्वेयर हेयर फॉल हो रहा था। मेरे बालों की वॉल्यूम इतनी कम हो गई थी, अल्लाह का शुक्र है अभी तो ये कुछ बेटर हुए हैं। मेरे बाल मैं कहती हूँ इससे ट्रिपल थे, इससे ट्रिपल। जस्ट इमेजिन, मेरे ट्रिपल थे और विद इन 2 मंथ्स मेरे बाल इतने कम हो गए और मैं इतनी परेशान थी। मैंने फुल प्लान कर लिया था 2 से 3 हफ्ते पहले कि मैं अपनी गंज करवाने वाली हूँ मैं अपनी टिंड करवाने वाली हूँ। मैंने या तो बिल्कुल ही उड़वा देने हैं या मैंने इतने से कर लेने हैं, क्योंकि मैं इस हेयर फॉल से तंग आ गई थी। क्योंकि ये कोई नॉर्मल नहीं था। मैं सारी मेडिसिन ले रही थी, विटामिन डी, मल्टी विटामिन, अच्छा बहुत मेरी डाइट माशाल्लाह अच्छी, ड्रिंक्स में ले रही थी, हर तरह की विटामिन में ले रही थी। मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा था कि क्या इशू है। ऑयलिंग कर रही थी, मतलब आप जस्ट नेम इन, और मैं वो चीज़ कर रही थी। लेकिन थोड़ा सा कम होता था फिर बढ़ जाता था, थोड़ा सा कम होता था और ब्रश भर भर के मेरे बाल गिरते थे। छोड़ें कि क्या हुआ कैसे हुआ और मुझे ये चीज़ें क्या क्या मैंने सर्च किया, और बस हम लोग डायरेक्ट वीडियो की तरफ आते हैं और हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी रेमेडी पे बात। रेमेडी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ वो है फर्मेंटेड राइस वाटर। यस, ये एक्चुअली रेमेडी स्टार्ट हुई थी जापान से, और जापान पे वहाँ पर ये इतनी फेमस हुई थी कि इसके बारे में हर कोई बात करना शुरू हो गया था, और ये वहाँ से पहुँची चाइना। याओ वुमेन है, चाइना में एक विलेज है जिसका नाम है ह्यूएंग्लो। आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, मगर चाइना का एक विलेज है और वहाँ की लेडीज़ हैं अपने लंबे काले खूबसूरत घने बालों के लिए। उस पूरे गांव में कोई भी ऐसी लेडी नहीं है जिसके बाल घुटनों से लंबे। हर किसी के बाल इतने ही खूबसूरत और इतने ही लंबे हैं। वहाँ से फेमस हुई ये फर्मेंटेड राइस की राइस वाटर वाली रेमेडी, और वहाँ जाके फिर लोगों ने उनसे पूछा कि आप लोग ये किस तरह से बनाते हैं और इसके अंदर क्या क्या ऐड किया जाता है। तो वो सब सीक्रेट उन लोगों ने मेंशन किया। ऑब्वियसली हर चीज़ तो नहीं हर कोई मेंशन करता, लेकिन जो उन्होंने बेसिक मेंशन किए वो सबको अब पता है। तो हम भी उसी को कुछ मिक्स एंड मैच करके अपना अपना एक फर्मेंटेड राइस वाटर तैयार करें। क्योंकि याओ वुमेन के बाल इतने खूबसूरत हैं और इतने अच्छे और लंबे हैं, और तो मैं भी देख के काफ़ी इंप्रेस हुई। मैंने कहा चलो ये सब लोग इतने टाइम से यूज़ कर रहे हैं और इनके बाल इतने खूबसूरत हैं, जहाँ मैंने इतनी चीज़ों को ट्राई कर लिया है तो चलो इस एक चीज़ को भी ट्राई करके देख लेते हैं क्या जाता है। जहाँ इतने एक्सपेरिमेंट कर लिए वहाँ ये एक सही। तो फर्मेंटेशन बेसिकली इसलिए की जाती है ताकि हम जो वाटर का जो पीएच लेवल है वो कम हो जाए, और उससे क्या होता है हमारे जो फॉलिकल्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो मेरे साथ सबसे बड़ा इशू क्या हो रहा था कि मेरे जो रूट्स थे वो वीक हो गए थे, और मेरे बाल कहीं बीच में से नहीं टूटते थे। जैसे होता है ना कि हम लोग स्ट्रेट करते हैं तो हमारे बीच में से कहीं से बाल जो वीक होते हैं वो टूट जाता है, यहाँ से कहीं से टूट जाते हैं। मेरे सारे बाल रूट्स में से निकल रहे थे। अगर मैं यूँ भी करती थी रूट में से टिक करके आवाज़ आती थी और मेरा बाल रूट में से टूटता था। तो मुझे ये था कि ऐसी क्या चीज़ करूँ कि मेरे रूट स्ट्रॉन्ग हों। तो अल्लाह का शुक्र है मैंने ये रेमेडी ट्राई की और फाइनली ये रेमेडी बिल्कुल भी बीच में नहीं छोड़नी है। आपने ये प्रॉपर 2 वीक्स करनी है अगर आपको रिज़ल्ट्स चाहिए। अगर आपने बीच में इसको छोड़ा या आपने प्रॉपर नहीं की तो फिर आपको रिजल्ट्स प्रॉपर नहीं मिलेंगे। उसके बाद कोई मुझे कंप्लेन नहीं करेगा कि हमें रिजल्ट्स नहीं। चैलेंज को फॉलो करना है और जब आपको रिजल्ट्स मिलेंगे तो आपने बिफोर पिक्चर्स सबने लेनी है।
बिफ़ोर एंड आफ्टर पिक्चर आप सब ने मेरे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर करनी है, ताकि हम लोग और लोगों के साथ भी शेयर करें और लोगों को भी इससे फ़ायदा हो। तो आप लोगों ने भूलना नहीं है, बिफ़ोर एंड आफ्टर पिक्चर का मैं आप लोगों का वेट करूँगी, क्योंकि मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह आप लोगों को भी उतने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे जितने अच्छे मुझे मिले। बाकी स्टोरी बाद में कवर करते हैं, जब तक हम लोग चलते हैं पहले वीडियो की तरफ और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसको कैसे यूज़ किया है, पहले कैसे बनाया है और कितने दिनों के लिए बनाया है, उसके बाद इसको कैसे यूज़ किया है। तो मैं यूज़ कर रही हूँ प्लेन वाटर, और ये वाला ग्लास मैं यूज़ कर रही हूँ पानी के लिए भी और जो हमारे चावल हैं उनके लिए भी। यंग वुमेन जो हैं वो यूज़ करती हैं रिवर वाटर, और ऑब्वियसली हमारे पास रिवर वाटर अब कहाँ से आएगा, तो मैं यूज़ कर रही हूँ टैप वाटर। अगर आपके एरिया में पानी अच्छा नहीं आता, कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे कड़वा पानी आता है, पानी साफ़ नहीं होता, गंदा होता है, तो आपने वो पानी नहीं यूज़ करना, आप फिर पीने वाला पानी यूज़ करोगे। और राइस आपने वाइट राइस ही यूज़ करने हैं, इसके अलावा कोई और राइस नहीं यूज़ करने। तो मैं वही सेम ग्लास यूज़ कर रही हूँ और मैं ले रही हूँ 3 ग्लास चावल, और सेम यही ग्लास आप पानी के मेजरमेंट के लिए यूज़ करोगे। क्योंकि मैं 3 ग्लास इसलिए ले रही हूँ ताकि मैं एक बार में ही ज़्यादा बना लूँ, मैं बार बार नहीं बना सकती, और मुझे पता है कि जितनी ज़्यादा देर के लिए आप फर्मेंट करोगे उतना ज़्यादा आपका जो फर्मेंटेशन है वो उतनी अच्छी होगी। तो सबसे पहले आपने चावलों को धो लेना है अच्छी तरह से, 3-4 बार प्रॉपर अच्छी तरह से, ताकि उसकी सारी मिट्टी और सब निकल जाए। उसके बाद 1 ग्लास जो चावल है उसके अंदर आप 6 से 7 ग्लास पानी जो है वो आराम से ऐड कर सकते हो। तो मेरा जो ये बॉक्स है ये थोड़ा छोटा हो गया था, तो मैंने अपना बर्तन जो है जो चेंज किया और थोड़ा बड़ा ले लिया, और इसको मैंने पहले चावलों को 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दिया था। ये आप याद रखें, 15 से 20 मिनट के लिए आपने पानी में चावलों को डिप करके रख देना है, सोख करके। उसके बाद 15 से 20 मिनट के बाद, या आधा घंटा भी आप छोड़ सकते हो, आपने इस तरह से हाथों के साथ चावलों को रब करना शुरू करना है, और आप देखोगे आहिस्ता आहिस्ता जो पानी है उसका कलर चेंज हो जाएगा, और जितने भी चावलों की गुडनेस है वो पानी के अंदर आ जाएगी। इसको कम से कम आपसे 5 से 6 मिनट अच्छी तरह से रब करते जाना है, जब तक आपका पूरा कलर पानी का ऐसा ना हो जाए। उसके बाद वुमेन यूज़ करती हैं ये पोमेलो, एक फ्रूट है, ये भी ऑरेंज की तरह का एक होता है, थोड़ा खट्टा और थोड़ा कड़वा होता है, वो इसका पील यूज़ करती हैं, लेकिन ऑब्वियसली ये हमारे पास तो यहाँ अवेलेबल नहीं था, तो इसकी जगह आप ग्रेप फ्रूट यूज़ कर सकते हो उसका पील। अगर वो नहीं है तो आप ऑरेंज यूज़ कर सकते हो। ऑरेंज आप कोई भी, आजकल तो कीनू का मौसम है, बाहर आई हुई है कीनुओं की, तो आप कीनू यूज़ करो। कीनू वाला नहीं है तो जो दूसरे ऑरेंजेस जूस वाले होते हैं उनका, अगर वो भी नहीं है तो लेमन, इन में से किसी भी एक चीज़ का आपने जस्ट पील चाहिए। मैं 3 जार बना रही थी, तो मैंने 3 ग्रेप फ्रूट जो हैं उनके पील ले लिए थे, और वो हम लोग ऐड करेंगे अब। और जो ऑब्वियसली ग्रेप फ्रूट है वो वेस्ट नहीं करेंगे, वो हम बाद में खा लेंगे या उसका जूस बना के पी लेंगे। आपने एक खुला बर्तन लेना है, और उसके अंदर जो भी हमने ये राइस वाला जो वाटर था वो उसके अंदर आपने डाल देना है। जैसे हम लोग चावल पकाते हैं ना, बेसिकली वो वाला काम यहाँ पे होने वाला है। तो आपने सारे चावल और पानी पूरा जो है वो इस तरह से किसी भी देग के अंदर, या कोई भी, अगर आपके पास कढ़ाई है, मतलब जो भी बर्तन है, खुला बड़ा बर्तन होना चाहिए, उसमें आपने ये ऐड कर देना है। उसके बाद आप चाहो तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी, क्योंकि मेरा बर्तन छोटा था तो मैंने बाद में 3-4 ग्लास और पानी ऐड कर दिया था। आप चाहो तो 4-5 और ऐड कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो जब चावल और पक जाएंगे तो और ज़्यादा आपके पास पानी होगा, तो जितना ज़्यादा होगा ऑब्वियसली उतना आपके लिए अच्छा है। तो उसके बाद मैंने ये जो पील थे वो सारे मैंने डाल दिए इसके अंदर पकने के लिए। अब आपने वेट करना है कि ये अच्छा बॉइलिंग पॉइंट पर आए। इस टाइम पे आपकी फ्लेम जो है वो फुल होनी चाहिए, मतलब तेज़ फुल जो है वो होनी चाहिए, मीडियम या लो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें इसे ज़रा जल्दी पकाना है। तकरीबन इसे लग जाएंगे 5 मिनट, और 5 मिनट के बाद जैसे आहिस्ता आहिस्ता से ये पकना शुरू होगा और पानी में बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे, और स्पेशली जब बॉइलिंग पॉइंट पर आ जाए, जब बॉइलिंग पॉइंट पर आ गया उसके बाद आपने 5 मिनट के लिए इसको पकाना है मीडियम फ्लेम पे। आपकी फ्लेम जो है वो मीडियम हो जानी चाहिए यहाँ पे। और अब आपने 5 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से पकाना है, ताकि ऑरेंजेस का जो भी फ्लेवर है और इसके जो वाइटमिन्स हैं वो हमारे पानी के अंदर आ जाएं। इससे हमारे एक तो जो फर्मेंटेशन है उसमें स्मेल भी नहीं होगी, चावलों में स्मेल नहीं होगी पानी में, और इसके जो गुडनेस है, जो भी इसके वाइटमिन्स हैं वो हमारे पानी में आ जाएंगे।
तो मैंने उसके बाद जब बन गया उसके बाद मैंने किया पानी को स्टेन, और स्टेन करके मैंने इस तरह से ग्लास जार आपने लेने हैं, प्लास्टिक नहीं लेनी है। तो इस तरह से मैंने 3 जार लिए और तीनों में ऐड कर दिया, और जो पील थे वो मैंने निकाल के सब जार्स के अंदर डाल दिए। इन्हें आपने फेंकना नहीं है, जार के अंदर वापस डाल के और अपने जार्स जो हैं वो बंद करके आपने रख देने हैं। ये जबकि मैंने 3 बनाया है, लेकिन आगे आप देखोगे ये 3 से 5 हो जाएंगे और कैसे वो मैं आप लोगों को बाद में बताती हूँ। तो ये मेरे 3 रेडी हो गए थे। अब हमने इन्हें ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे थोड़ी गर्मी हो, गर्म जगह हो और लाइट वगैरह ना हो। आप किसी ड्रॉर में, अलमारी में, कबर्ड में, जो आप ज़्यादा ना खोलते हो, और मतलब उसको बस रख समझो, इसको रख के आपने 1 हफ़्ते के लिए भूल जाना है। तो मैंने इस ड्रॉर में इसको रख दिया था क्योंकि ये मैं ओपन ज़्यादा नहीं करती हूँ। तो पिछली बार भी मैं यहीं रख के अपना भूल गई थी और वो मैंने कोई 1.5-2 हफ़्ते बाद निकाला था, लेकिन ये मुझे बिल्कुल याद रहेगा। तो ये यहाँ पे मैंने रख दिए हैं तीनों, और 1 हफ़्ते के लिए अब मैं इसको रख के भूलने वाली हूँ। अब 1 हफ़्ते के बाद हम लोग आते हैं और फिर इसको यूज़ करेंगे। तो 1 हफ़्ते के बाद मैंने ये जार निकाला है और मैं ऑलरेडी शॉवर ले चुकी हूँ। ये आप नहाए बग़ैर भी अपने बालों में यूज़ कर सकते हो और नहा कर भी कर सकते हो, लेकिन मैं 2 बार मैंने जो है वो आफ्टर शॉवर ही यूज़ किया है। नहाने के बाद आपने इस तरह से इसको निकाल के और अपने सर में पानी को आहिस्ता आहिस्ता से पोर करना है, और तकरीबन 8 से 10 मिनट आपने ज़रूर देने हैं, और पानी को बार बार इस तरह से आप अपने सर के ऊपर फेंकते जाना है और लाइट हैंड के साथ मसाज करते जाना है। तो अगर आप वॉशरूम में करोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। मुझे आप लोगों को दिखाना था तो मुझे यहाँ सिंक में करना पड़ता था, तो वो कभी कभी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था। तो 10 मिनट्स आपने ज़रूर देने, 8 to 10 मिनट्स। और इस तरह से अगर आप कर रहे हो तो फ्रंट हेयर पे आपने बहुत अच्छी तरह से ये पोर करना है, क्योंकि अगर आप बैक साइड से डालते रहोगे तो फ्रंट के जो बाल हैं वो रह जाएंगे और उन पे प्रॉपर ये नहीं गिरेगा। तो इसलिए आपने हर साइड से प्रॉपर डालना है। और उसके बाद हमने इसे जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो निकाल देना है, और उसके बाद इस बालों को हमने कवर कर लेना है तकरीबन 30 मिनट्स के लिए। 30 to 40 मिनट्स, मैंने मैक्सिमम 40 मिनट्स भी रखा है। 40 मिनट्स के बाद आके आपने अपने बालों को बहुत अच्छी तरह से वॉश करना है। ये आप लोग सुन लो, क्योंकि अगर आपने बालों को प्रॉपर वॉश नहीं किया तो चावल का पानी जैसे आपके बालों में ठंडा होगा तो आपके बाल बिल्कुल पापड़ बन जाएंगे। ये मेरे साथ ऑलरेडी हो चुका है। जब मेरे बाल बिल्कुल ड्राई हो गए थे तो बिल्कुल पापड़ बन गए थे, ना मैं ब्रश कर सकती थी ना कुछ, मुझे दोबारा जाके उसको वॉश करना पड़ा। तो वो एक हेक्टिक काम हो जाएगा आपके लिए। सो मेक श्योर कि आप इसको बहुत अच्छी तरह से वॉश करें, और आपने कोई ड्रायर, कोई चीज़ यूज़ नहीं करनी। सेकेंड वॉश आपका होगा 4 दिन के बाद। मैं ऑलरेडी शॉवर ले चुकी हूँ, आप लोगों को नज़र आ रहा है मेरे बाल गीले हैं। ये मेरा सेकंड जार है। वही सेम रूटीन फॉलो करनी है जो मैंने आपको फ़र्स्ट बताई थी। मैंने आपको पहले मेंशन किया था कि मैंने 3 से 5 जार बना लिए थे, और वो मैंने बेसिकली ये किया था कि जब मेरा फ़र्स्ट जो मेरा पानी था वो ख़त्म हुआ था, तो मैंने देखा कि वो तो इतना थिक और इतना हैवी बना है, तो मैं इसे वेस्ट क्यों करूं। तो मैंने क्या किया, जो मेरा सेकंड जार था मैंने उसमें से आधा निकाल के फ़र्स्ट जार के अंदर डाल दिया और दोनों में पानी और ऐड कर दिया था। तो इस तरह से 1 से मेरे 2 बन गए थे, और फिर मैंने वो आराम से यूज़ कर लिए बाद में। तो आप भी इस तरह से करना, अगर आपका हैवी बन जाए तो आप उसे वेस्ट नहीं करो, आप उसके 2 बना लो। तो इस तरह से मेरे अभी तो 5 बन गए, क्योंकि पहला जो था वो मैंने पूरा इसी तरह से यूज़ कर लिया। सेकंड से मेरे 2 बन गए और थर्ड से मेरे 2 बन गए, तो इस तरह से मेरे 4 और 1 करके 5 बन गए थे। तो अगेन वही रूटीन, बालों को अच्छी तरह से धोना है, क्योंकि फिर मेरे साथ वही इशू हुआ था कि मेरे बाल पापड़ हो गए थे। और आपने ड्राई होने देना है इसको, और कोई भी एयर ड्राई और कुछ यूज़ नहीं करना। ये है मेरा थर्ड वॉश, लेकिन आज आप देख सकते हो कि मैंने शॉवर नहीं लिया। तो मैंने बीच में एक्चुअली एक दिन शॉवर लिया था, और मैंने कहा कि आज मैं शैम्पू नहीं करती, आज मैं डायरेक्ट इसी पानी के साथ अपने बालों को धोती हूँ, तो शैम्पू मैं स्किप कर देती हूँ। तो मैंने क्या किया था, इस पानी के अंदर मैंने ऐड किया ऑयल,
क्योंकि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं नॉर्मली वॉश कर रही थी तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे थे। तो मैंने कहा चलो मैं ऑयल ऐड करके वो देखती हूँ। मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर दिया था और वो ज़्यादा हो गया। तो आपने 2 टेबलस्पून नहीं ऐड करना, आपने 1 टेबलस्पून ही ऐड करना है। बहुत ज़्यादा नहीं करें, थोड़ा, बल्कि मैं कहूँगी 2 टीस्पून आप ऐड करके पानी के अंदर और इससे अपने बालों को वॉश करें। इससे क्या होगा कि एक तो आपके बाल ड्राई नहीं होंगे और इससे आपके बाल, क्योंकि अभी सर्दी है तो आपके बाल मॉइस्चराइज़ हो जाएंगे और आपके बाल आप 2 दिन के लिए आगे आराम से इसे अपने बालों में छोड़ सकते हो। और उसके बाद 2 दिन के बाद आप अपने बालों पे शैम्पू कर सकते हो, क्योंकि अभी मैं शैम्पू नहीं कर रही हूँ, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। मैंने एक्चुअली बहुत ज़्यादा ऑयल ऐड कर दिया था, लेकिन फिर भी मुझे कोई मसला नहीं हुआ। 2 दिन मैं ऐसे ही इसको लगा के घूमती रही हूँ और मेरे बाल फुल ऑयली थे और मैंने अच्छे से पोनी बना के रखी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मुझे ऐसा कोई हेयर फॉल नहीं हुआ और नेक्स्ट वॉश तक मेरे बाल काफ़ी सॉफ्ट और स्मूथ हो गए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये था मेरा लास्ट वॉश, 4th वॉश, और सेम वही रूटीन मैंने फ़ॉलो की। लेकिन आज भी मैंने आई थिंक मैं शैम्पू किया था आज मैंने, तो मैंने फिर, लेकिन आज मैंने एक काम जो डिफरेंट किया वो ये किया कि मैंने सोचा आज मैं कंडीशनर अप्लाई करके देखती हूँ कि कंडीशनर से रिज़ल्ट क्या आएंगे। एंड ट्रस्ट मी, कंडीशनर मैंने अप्लाई किया था और मैंने 5 मिनट के लिए छोड़ा था, उसके बाद मैंने हेयर वॉश कर लिया था। लेकिन माशाल्लाह जो रिज़ल्ट्स थे वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप एक बार 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करके यूज़ करो और एक बार जो है कंडीशनर लगा के करो। इस तरह से आप हफ़्ते में 2 दफ़ा यूज़ करो तो आपको काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे और आपके बाल ड्राई नहीं होंगे, क्योंकि इस राइस वाटर से बाल ड्राई बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ये एक थोड़ा सा मुझे इशू लग रहा था, तो जब मैंने इस रूटीन से फॉलो किया तो इट वाज अमेजिंग। ओके, तो आप लोगों ने देख लिया मैंने कल जो अपने हेयर वॉश किया था और मैंने कंडीशनर यूज़ किया था। ये आप चेक करो, माशाल्लाह से मेरे बाल इतने सॉफ्ट, इतने सिल्की और इतने स्मूथ लग रहे हैं कि लिटरली मेरे हाथ बिल्कुल मक्खन जैसे तरह, मक्खन की तरह यूँ जा रहे हैं स्लाइड करते हुए। सो माशाल्लाह से इतने सिल्की और शाइन चेक करो, दे लुक सो स्मूथ एंड इवन फील सो स्मूथ। तो आप लोग भी मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप लोग भी कंडीशनर के साथ ही इसको यूज़ करो, तब आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। क्योंकि इसमें एक मसला सबसे बड़ा क्या होता है कि अगर आप लोग राइस वाटर खाली, जिस तरह मैंने कहा है कि बाल आपके पापड़ बन जाते हैं, तो ये एक बड़ा इशू मेरे साथ होता था कि जब मैं बालों को वॉश करती थी, जब बाल 50% ड्राई होते थे तो मेरे बाल पापड़ हो जाते थे। मैं अपने बालों में ब्रश नहीं कर पाती थी, मैं फिर जाती थी, फिर वॉश करती थी, फिर उसके बाद ड्राई करती थी, फिर बीच बीच में से कहीं कहीं पापड़ होते थे और मुझे फिर बहुत केयरफुली ब्रश करना पड़ता था और उसकी वजह से हेयर फॉल हो जाता था। इसलिए मैंने अलग अलग तरीके से आप लोगों को करके दिखाया है कि मैंने आप लोगों के साथ हर चीज़ को एक्सपेरिमेंट किया है, तब जाके मुझे एंड में ये चीज़ बेस्ट लगी है कि अगर आप कंडीशनर के साथ यूज़ करोगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इवन ऑयल के साथ भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन आप 1 टेबलस्पून डाल के करो, वो आपको बेस्ट रिजल्ट देगा। क्योंकि अदरवाइज़ मैंने 2 टेबलस्पून डाला था तो वो ऑयल ज़्यादा बाल ऑयली हो गए थे। लेकिन ये एक अच्छी चीज़ थी कि मैंने शैम्पू नहीं किया हुआ था और 2 दिन बाद मैंने शैम्पू कर लिया था, तो वो भी आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। तो एक बार आप ऑयल के साथ कर लो और एक बार आप कंडीशनर के साथ कर लो फॉर बेस्ट रिजल्ट। देखिए, आप लोगों ने, जिस तरह मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है, आप लोगों ने बीच में छोड़ना नहीं है इसको। क्योंकि मैंने जब फर्स्ट टाइम किया था तो मुझसे यही गलती हुई थी कि मैंने एक बार करके, क्योंकि मोस्टली लोग यही कह रहे थे कि जस्ट वंस अ वीक करें, तो मैंने सोचा वंस अ वीक ही करना चाहिए। मैंने एक बार किया और उसके बाद मैंने पूरा हफ्ता छोड़ दिया और उसके बाद मुझे दोबारा से हेयर फॉल स्टार्ट हो गया था। तो मैंने कहा नहीं, जिस तरह से हम लोग अगर बीमार होते हैं, हम लोग मेडिसिन ले रहे होते हैं, हमें लेनी होती है बेसिकली, अगर हम लोग नहीं लेते, मतलब एक ली और मुझे लगा मेरा बुखार थोड़ा सा कम हो गया है और मैं मेडिसिन लेना छोड़ दूंगी तो ऑब्वियसली मुझे दोबारा से बुखार हो जाएगा, अभी वो पूरा ख़त्म नहीं हुआ है। इसी तरह से आपने एक बार या 2 बार करके इसको छोड़ना नहीं है, 4-5 बार आप करें। पहले जो मैंने ये आपको 2 वीक्स चैलेंज दिया है, आपने ये चैलेंज जो है, मतलब 4 जो आपने वॉश है, प्रॉपर वॉशेज जो अपने हेयर के हैं वो करने हैं। उसके बाद आप वंस अ वीक करना शुरू कर दो, क्योंकि इंशाल्लाह विद इन 2 वीक्स, क्योंकि आपने 4 बार करना है अपने बालों को वॉश, तो विद इन 2 वीक्स इंशाल्लाह आपका हेयर फॉल बहुत बहुत, और मैं तो दुआ करती हूँ कि बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए, इतना कम क्या ख़त्म ही हो जाए आप लोगों का इंशाल्लाह। तो उसके बाद आप वंस अ मंथ करो। आप चाहो तो ये एक ही बार बना के रख लो, क्योंकि जितना ज़्यादा फर्मेंटेड होगा उतना ज़्यादा ज़बरदस्त होगा आपके बालों के लिए।
तो इसलिए आप लोग कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको फर्मेंट होने दो, एक बार में ज़्यादा सारा बना लो और आपके चावल वेस्ट नहीं होंगे, क्योंकि वो चावल आप बाहर डाल सकते हो या इवन आप जो है उसकी दूध के साथ उसको पका के खा लो या उसकी कुछ भी बना के खा लो, जो आपका दिल है वो बना के खा लो, लेकिन आपके चावल वेस्ट नहीं होंगे। ये था मेरा 4 दिन का, नहीं 4 दिन का नहीं, मतलब 2 हफ्ते का सफ़र, और ये चैलेंज आप लोगों ने भी लेना है। लेकिन आप कोशिश करो कि आप एक ही बार में बना के रख लो। मुझे पता है कि आप एक बार बनाओगे तो अगर आप ये सोचते हो कि मैं 1 हफ्ते बाद बना लूँगी या 2 हफ्ते बाद बना लूँगी, बिल्कुल ये ना सोचें, क्योंकि इतनी सुस्ती हो जाती है, और सर्दियों में तो आपको पता है वैसे किसी का दिल नहीं करता, तो आप नहीं बना पाओगे। मैंने फ़र्स्ट टाइम सिर्फ एक ही जार बनाया था और उसके बाद मैं इतनी सुस्त हो गई थी, मैंने पूरा हफ्ता नहीं बनाया। तो ऑब्वियसली जब 1 हफ्ते बाद आप बनाओगे तो आपको 1 हफ्ता रखना भी है, तो वो 2 हफ्ते का गैप आ गया था, तो उसकी वजह से मुझे दोबारा हेयर फॉल स्टार्ट हो गया था। तो आपने ये नहीं करना, कोशिश करें कि एक ही बार में 5 या 6 बना लें, क्योंकि जितनी ज़्यादा फर्मेंटेशन होगी और जितना ज़्यादा फर्मेंटेड होगा आपका राइस, उतना इफ़ेक्टिव और उतना अच्छा होगा आपके बालों के लिए, क्योंकि मैंने पहले बताया कि उसके अंदर गुड बैक्टीरिया जो है वो पैदा होता है, तो उससे आपके जो भी आपके बालों का हेयर फॉल का जो इशू है इंशाल्लाह वो कम होगा। तो आप लोग कोशिश करो कि 5 से 6 जार आराम से बना के रख लो। जैसे मैंने 3 बनाए थे, लेकिन वो 3 से 5 हो गए थे क्योंकि मैंने हाफ हाफ कर लिए थे। तो मुझे अब मैं आराम से 3-4 हफ्ते मतलब आगे प्रॉपर मैं यूज़ कर सकती हूँ, तो मेरा ये इशू जो है ये ख़त्म। ये चैलेंज लें और सब लोग इसको ट्राई करें, और इंशाल्लाह 2 हफ्ते के बाद आप सब लोगों ने मुझे रिज़ल्ट्स बताने हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप, बल्कि आई विश कि आप सब लोग इसको ट्राई करो और सबको उतने ही अच्छे रिज़ल्ट्स मिले, और आप लोग सब उतने ही खुश हो जितनी खुश मैं हुई हूँ इसको यूज़ करके। और जिसका भी हेयर फॉल का इशू है, मुझे पता है ये दुनिया की सबसे बड़ी टेंशन है, और इतना दुख होता है जब बाल गिरते हैं, मैं बिल्कुल आप लोगों का दर्द समझ सकती हूँ। तो आप लोग भी ट्राई करो, आई एम श्योर कि आप लोगों का हेयर फॉल रुकेगा, और आपके बाल सिर्फ हेयर फॉल नहीं रुकेगा, इससे बालों की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है और आपके हेयर कंडीशन भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी। तो यहाँ करते हैं हम लोग अपनी वीडियो को ख़त्म। अब मैं आप लोगों से मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें अगर अच्छी लगी है, और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी आप लोग कर सकते हो। उसके अलावा अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।